आज हम सब लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं? अच्छा, यहाँ पर कुछ चीजें रखा हुआ है ना? तो इसको क्या कहते हैं? तबला कहते हैं। क्या तबला को फूंक करके बजाया जाता है? तो प्रहार करके, तो इसे प्रहार करके हम लोग बजाते हैं। अच्छा, यहाँ पर जो रखा हुआ है इसको क्या कहते हैं? हारमोनियम। जोर से बोलो, हारमोनियम। तो इसमें ये हारमोनियम बजने का क्या विशेष कारण क्या होता है? हवा। ये देख रहे हो, और यहाँ बोर्ड्स देख रहे हो, तो इसके जब हम ये इसको भाटी कहा जाता है और ऐसे लेते हैं तो बाहर से ये हवा अवशोषित करती है और ये अंदर हवा जाता है। इस प्रकार से बना हुआ है मशीन कि यह इसको लेने के बाद यहाँ बटन दबाते हैं और जिस स्वर का हम बटन दबाते हैं वही साउंड स्वर प्रोड्यूस होता है। ये तबला है, अवनत के बाद इसको कहा जाता है, इसको सुशीलवाद भी कहा जाता है। आइए हम सब म्यूजिक क्लास में कुछ विशेष फंडामेंटल चीज को थोड़ा और गहराई से जानने समझने का प्रयास करते हैं। आज का टॉपिक क्या है? संगीत। तो संगीत है क्या? क्या सिर्फ गाना संगीत का गाता है? तो बजाना और नृत्य करना। वाह, बहुत सुंदर। यानी संगीत उसको गाते हैं जब हम सम्मिलित रूप से गायन, वादन और नृत्य कर रहे हो, ताल लय के माध्यम से जो कर्ण क्रिया हो, वैसे चीजों को क्या कहा जाता है? संगीत कहा जाता है। संगीत में सप्त स्वर की बात की गई है। तो संगीत में कितने स्वर हैं? 7 स्वर है। कितने स्वर हैं? 7। देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? सा रे गा मा पा धा नी सा। देखिए, और ये हमारा आप लोग को पढ़ाने के लिए या समझाने के लिए ये TLM के रूप में भी मैंने प्रयोग कर रहा हूँ। तो यहाँ पर यह सप्त स्वर दिया हुआ है ना, सा रे गा मा पा धा नी सा, है ना? ये 7 स्वर। और भी मैं अलग अलग टॉपिक पढ़ाऊंगा तो चित्र के माध्यम से हम सब लोग समझने सीखने का प्रयास करेंगे। तो ये सा रे गा मा यही शब्द क्यों लिया गया है? तो संगीत में सा रे गा मा पा धा नी सा संक्षिप्त शब्द को लिया गया है। इसका पूरा नाम होता है सा मतलब सरज, रे मतलब ऋषभ, ग गंधार, म मध्यम, प पंचम, ध धैवत, नी निषाद और फिर सा जो आ जाता है वही सरज। ये मध्यम अगले सप्तक का ही सा आ गया, इसलिए ताल सप्तक इसको लिखते हैं। फिर हम सा ले लेते हैं। ऐसे सारे गा मा पा धा नी तक ही हम मुख्य स्वर को जानते हैं, समझते हैं। आपको पता है कि ये 7 स्वर कहाँ से लिया गया है? कितने स्वरों में से लिया गया है? 22 श्रुति कहा जाता है। श्रुति जो होता है छोटे छोटे स्वर का खंड खंड रूप होता है, सूक्ष्म होता है, वो सूक्ष्म होता है। नाद ब्रह्म जिसे कहा जाता है या उस ध्वनि को नाद कहते हैं। तो वो 22 श्रुति है और इसी 22 श्रुति से जो संगीतोपयोगी ध्वनि है उसको लिया गया है सारे गा मा पा धा नी के बाद। इनका आविष्कार अलग अलग बड़े बड़े विद्वान अलग अलग रूप से करते हैं। मैं आपको अभी एक इसमें से बता रहा हूँ। ये 7 स्वर का आविष्कार पशु पक्षी की ध्वनि से किया गया है। यानी ये ध्वनि जो है प्रकृति से ही लिया गया है। जैसे सा ध्वनि जो है ये किससे लिया गया है? मोर पक्षी से लिया गया है। तो मैं आपको इसका प्रयोग करके भी आपको दिखाता हूँ कि ये हारमोनियम है, इसमें 3 सप्तक है। सबसे निचले जो साउंड है वो आपको मैं बारी बारी से आगे बताऊंगा, यहाँ पर दिखाऊंगा। तो ये मंद्र सप्तक कहा जाता है, सबसे निचले जो होते हैं स्वर, और उसके बाद बीच वाले को मध्यम सप्तक कहा जाता है और फिर सबसे ऊपर वाले ध्वनि को तार सप्तक कहा गया है। 3 सप्तक है। मैं मध्यम सप्तक से आपको स्वर की विशेषता को बतलाता हूँ, ध्वनि को बतलाता हूँ। जैसे पहला सा है और यह मोर से लिया गया है।
मोर ध्वनि से माना गया है कि दिया गया है। दूसरा रे ऋषभ, ये आपका पपीहा, और तीसरा ग बकरा बेनियाता है तो ग। फिर उसी प्रकार आपको ये सभी ध्वनि में बजा करके दिखा रहा हूँ। इसका अवरोह होता है, आरोह अवरोह प्रैक्टिस के दौरान ये बातें आपको बताएंगे। इसमें दो स्वर अचल होते हैं, जो वो कभी ना नीचा होते ना ऊपर होते हैं, जिसे सा और पा कहा गया है। और बाद बाकी स्वर चल होते हैं, रे गा मा धा नी, इसे ऊपर नीचे स्वर को हम कर सकते हैं। तो विशेष प्रैक्टिकल हम लोग जानेंगे, देखेंगे तो फिर हम बताएंगे। फिर संगीत ऐसे ही नहीं बजाया जा सकता है, इसके अंदर लय ताल होती है। हमारा शरीर है, हम जीवित है, बातचीत कर रहे हैं, तो देखो ये यहाँ नाड़ी हाथ में ये चल रहा है, हमारा हार्ट ये चल रहा है, ये प्राण वायु ऑक्सीजन जा रहा है, ये चल रहा है, ब्लड प्यूरिफाई कर रहा है, तब हमारा शरीर में माना जाता है कि प्राण है। इसी प्रकार संगीत में प्राण लय और ताल के माध्यम से होता है। तो लय और ताल किसको कहते हैं? समान गति से चलने वाली धारा को लय कहते हैं। एक समान गति में चलते रहता है यह नली, तो क्या कहते हैं? लय। और ये जोर से चलने लगे, बीपी हाई, और उसके बाद आईसीयू में भर्ती। उसके बाद हो सकता है भगवान के प्यारे भी हो सकते हैं, ना होता है ना। तो संगीत में भी वैसे ही होता है, जब लय ज्यादा बढ़ गया या कम हो गया, जैसे जैसे हो गया, तो संगीत खत्म, संगीत नहीं लगेगा। तो लय के तीन प्रकार होते हैं। विलंबित लय होते हैं जो बहुत स्लोली चलता है, मध्य लय जो मध्यम गति में होता है, द्रुत लय जो फास्ट संगीत गाया बजाया जाता है, तीव्र गति से। इसमें निश्चित मात्राओं का चक्र जिसमें ताली और खाली हो। अब दूसरा ताल है तो क्या कहेंगे? जिसमें निश्चित मात्राओं का चक्र हो, जिसमें ताली और खाली हो, ताल कहलाता है। जैसे मैं एक 3 ताल की उदाहरण देकर के ताल को समझाता हूँ। अब मैं मध्यम लय में बोल रहा हूँ, धा दिन दिन दा, धा दिन दिन दा, धा तीन तीन दा, दिन दिन दा। अब ताली देकर के समझा रहा हूँ, धा दिन दिन दा, धा दिन दिन दा, धा तीन तीन दा, दिन दिन दा। ये आपका मध्यम लय में ये है। और 4 विभाग है, चारों विभाग के अनुसार मैंने ताली ताली खाली ताली करके आपको बतलाया। भारतीय वाद्य यंत्र को 4 वर्गों में बांटा गया है। पहला कौन सा है? तत्ववाद। पहला कौन सा है? तत्ववाद। दूसरा कौन सा है? सुशील वाद्य। दूसरा कौन सा है? तीसरा कौन सा है? अवनद्यवाद। मैं अभी जस्ट बोला भी हूँ। चौथा कौन सा है? धनवाद्य। ठीक है, झाल वगैरह जो बजाते हैं वो धनवाद्य। अवनद्यवाद्य ये आपका है, जैसे मैंने अभी आपको 3 ताल की बोल बताया था। अवनद्यवाद्य में ऐसे बजाएंगे। अभी आप क्या देख रहे हैं? मैं इसे प्रहार करके बजा रहा हूँ। ठीक है, ये अवनद्यवाद। सुशीलवाद ये हुआ, बांसुरी हो गया, ये सब सुशीलवाद के अंतर्गत आता है। अब मैं अंत में सबसे अंत में आपको समझाता हूँ कि संगीत और व्यक्तित्व विकास, संगीत के माध्यम से व्यक्तित्व विकास भी हो सकता है। तो संगीत का क्या महत्व है? यह हमारे मन शरीर की एकाग्रता को बढ़ाता है, आत्मविश्वास को बढ़ाता है, भावनाओं को संतुलित करता है, रचनात्मकता को विकसित करता है, रचनात्मक कार्य को बढ़ावा देता है, तनाव कम कर देता है, अनुशासन और धैर्य को सिखाता है। इसी आशा और विश्वास के साथ आज की संगीत क्लास को यहीं समाप्त करता हूँ। आशा है आप सब लोग सीख जाएंगे। क्या समझ में आ गया मेरी बात? अच्छे से समझ में आ गया? चलिए, धन्यवाद।